लगती तो खाना नहीं खाते, अपने बच्चे पढ़ेगा, अपने बच्चे नौकरी लगेगा। हम तो मजदूरी कर ले, आपके बच्चे से पढ़ाई मजदूरी नहीं होती। सीएम किसने बनाया? जनता ने बनाया। और जनता के साथ क्या करे सीएम ने? कि जो बच्चे ईमानदारी से आए उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? उस मानसिक प्रताड़ना को आप देखो, सोचो एक बार। 150 लोग फर्जी है, लेकिन 850 लोग फर्जी नहीं आए। जैसे रीट भर्ती में कुछ लोगों ने सुसाइड किया था भर्ती रद्द करने के बाद में। सर नार्को टेस्ट करवाओ, सीबीआई करवाओ, एसओजी को फ्री हैंड दे दो, उन्हें जो करना है वो करे। यहाँ आकर के जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और यहाँ आकर आप बोलते हैं कि रद्द करेंगे, तो उनके परिवारों पे, उनके बच्चों पे देखिए। ऐसा ही भर्ती परीक्षा भजनलाल सरकार के लिए गले की एक फांस बन गई है। इस परीक्षा की अगर बात की जाए तो 2021 के अंदर ये परीक्षा हुई, 22 के अंदर शारीरिक जो एग्ज़ाम होता है, फिजिकल टेस्ट, वो लिया गया, 23 में इंटरव्यू हुए, 23 में ही इंटरव्यू के बाद में भर्तियां दे दी गई। और उस टाइम जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। आज जो सरकार है उसका उस वक्त से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी इस सरकार को निरंतर घेरने का काम चल रहा है। आज मैं जहाँ मौजूद हूँ वो जगह है शहीद स्मारक, और ये जो लोग, ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये भीड़ उन लोगों की है, ये वो परिजन हैं जिनके बच्चे या जिनके रिश्तेदार एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर चयनित हो गए, और अब जब तलवार लटक रही है इस परीक्षा को रद्द करने की, तो ये मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द ना किया जाए। इस परीक्षा के अंदर घोटाले की बात सामने आई थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 2023 में इस घोटाले को उजागर किया था। नई सरकार ने आते ही सबसे पहला काम किया, एसओजी बनाई। एसओजी ने धरपकड़ शुरू की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार को सबूत देना शुरू किया कि पुरानी सरकार में किस तरीके से घपलेबाजी हुई। उस घपलेबाजी के सबूत निरंतर हाथ आते चले गए। मांग उठी कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। इसमें पता नहीं कितने ऐसे और होंगे जिन्होंने फर्जी तरीके से पैसा देकर इस परीक्षा में अपना स्थान पाया होगा। इसके अंदर जो कुल पद थे वो 859 पद थे जिनके ऊपर भर्ती की गई। अब ये वो परिजन हैं, इनका कहना है कि हमारे लोगों की क्या गलती, 2021 से 23 तक निरंतर इंतज़ार करने के बाद बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली, और अब उस नौकरी पे भी तलवार लटकी हुई है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या कहना है, ये क्या मांग लेके आए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं मीना पालड़ी से आए, मीना पालड़ी 22 की डाणी से आए। क्या नाम है आपका? हमारा मंजू देवी नाम है मेरा। मंजू जी, आप क्या मांग कर लेके आए हो? क्या मांग लेके आई हूँ, जो दोषी है उनको तो सजा मिले, जो बगैर दोषी है उनको सजा नहीं मिले। सजा नहीं मिले। आपका कौन अपना है? मेरा बेटा है। आपका बेटा है जो सब इंस्पेक्टर बन गया है। बहुत मेहनत करा है। अब आप ये और बता दो मुझे, अपन बात पे आगे चलेंगे, बस इतना बता दो कि आप क्या करती हो और आपके पति क्या करते हैं? मैं मंडी में बोझ उठाती हूँ, मंडी में सब्जी मंडी में बोझ उठा के पढ़ाई हूँ मेरे बेटे को। मैं सब्जी मंडी में काम करती हूँ, कुली का काम करती हूँ। कुली का काम करती हूँ। मेरा आदमी है ना, मजदूरी करता है, बेलदारी करता है। मेरा आदमी है, मजदूरी करते हैं। और बेटा जो है, जो जिसको पढ़ाई कराया ना, जो रात दिन के पढ़ाई करा के ये देखो 3 परीक्षा पास करवा दी मैंने। अब मैं रात दिन सब्जी मंडी में, मोहना मंडी में काम करती हूँ। मैं मोहना मंडी में गाड़ियाँ बढ़ती हूँ, सब्जी माथा में बोझ उठा के बढ़ाई हूँ मेरे बेटे को मैं। तो ये बढ़ती रद्द नहीं होना चाहिए। बोझ उठा के बच्चे को पढ़ाया, और बोझ उठा के उस बच्चे को जो पढ़ाया वो ऐसा ही लग गया, और आज एक बड़ा बोझ सर पे आ गया है कि ये भर्ती परीक्षा रद्द ना हो जाए। तो आप नहीं होगा, लेकिन जो इसमें फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जीवाड़ा को सजा मिलो, आप सजा दो उनको। सरकार कैसे पता करे कि फर्जीवाड़ा किस किसने किया? उनकी जांच करेगी। सरकार का काम है ये, सरकार का काम है, आम आदमी का काम नहीं है ये। आम आदमी का काम नहीं है, सरकार का काम है। हम बहुत मेहनत करें, रात दिन मेहनत करते हैं। भूख लगती है तो खाना नहीं खाते हैं, भूख लगती है तो खाना नहीं खाते। अपने बच्चे पढ़ेगा, अपने बच्चे नौकरी लगेगा। हम तो मजदूरी कर ले, आपके बच्चे से पढ़ाई मजदूरी नहीं होती है। ठीक, मजदूरी नहीं होती है अपने बच्चे से। अपने बच्चे से मजदूरी नहीं होती है। खुद तो मजदूरी कर लेता है माँ बाप, पर अपने बच्चे से मजदूरी करता कोई माँ बाप नहीं देख सकता। माताराम, कहाँ से हो? मैं खेतड़ी से हूँ। कौन है आपका? बेटी है। बेटी है? हाँ। अरे वाह। बेटी है सर, ना तो मेरे पति है, नहीं मेरे बेटा है। एक बेटा वो खत्म हो, छोटे छोटे 3 पोती पोते, उनको वो सब खेती बाड़ी करते हैं, कुछ काम नहीं है। कोई बकरी रखते हैं, कुछ करे, उसमें बेटी को आँखें नहीं है, वो उसके सही बताओ। तो मेरी बेटी निर्दोष हो तो मेरी को भी सजा मिले। इंक्वायरी करो,
इंक्वायरी करो और वन सजा दो और मारे जो दोषी है उसको सजा दो सजा दो और जो निर्दोष है उसको उनको निर्दोष साबित करो, निर्दोष साबित करो, ये न्याय मिले। न्याय मिले। हाँ, न्याय मिलना चाहिए। पर नई सरकार जब से आई, नहीं, मेरी बेटी को मिले, सबको मिले, जो गलत है सही है वो को सब। पर नई सरकार आई, नई सरकार ने आते के साथ ही इस घपलेबाजी को पकड़ा। चोटी ने कर दिए। सीएम किसने बनाया? जनता ने बनाया। और जनता के साथ क्या करे सीएम ने? ये तो है, तो हम तो अच्छे घपलेबाजी को भी तो सीएम ने ही पकड़ा। तो वो किसको पकड़ा? और पकड़ो ऐसे उसको अच्छे बोलते बढ़िया वो पकड़े, पर और पकड़ो हमारे बेटे को, हमारे बच्चों को सही बनाओ। बच्चों के नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा भी दोषी हो तो उनको भी सजा देंगे हम कड़ी। आपका बच्चा भी दोषी निकले तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। ठीक बात। हमारा बच्चा दोषी है, उसको भी पकड़ो। मैं ये दिखाने के लिए इसीलिए आया हूँ। हाँ, मेरी बच्ची जो है एमए के अंदर उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। एमए में गोल्ड मेडल हासिल किया है। गोल्ड मेडलिस्ट है। क्या नाम है बिटिया का? ज़ेबा मिर्जा नाम है। अच्छा। ये राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत है। ये प्रतिभाएं हैं। ये मैं आपको गोल्ड मेडल दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल। ये एमए के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्या सब्जेक्ट था? हिंदी के अंदर एमए गोल्ड मेडल। हिंदी के अंदर एमए गोल्ड मेडलिस्ट है। एसआई की भर्ती परीक्षा में पास हो गई। बिल्कुल पास हुई वो, और उसको अभी वो ट्रेनिंग कर रही है। शहीद स्मारक पे क्यों हो? ये इसीलिए है कि ये जितने भी फर्जी हैं, ये इन फर्जियों को पकड़ा जाए। और एसओजी अगर ये काम नहीं कर सकती पकड़ने का, तो सीबीआई को काम दिया जाए। सीबीआई पीछे लगा दिया जाए और एक एक फर्जी को पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। हमारा साथ अन्याय न हो, हम हमारे निर्दोषों के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय न हो। प्रतिभाएं हैं। करते हो आप? मैं स्वयं शिक्षक हूं और मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूं और समाज में शिक्षा का काफ़ी कमी है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? किसी भी समाज से आते हो, शिक्षा सबके लिए एक जैसी। और आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है आपका। जी, मैं उसकी मम्मी हूँ, ज़ेबा मिर्जा की मम्मी हूँ। आप भी टीचर हैं? नहीं, मैं गृहिणी हूँ। जी। आप क्या कहेंगे इस पूरे जो चल रहा है? हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे ईमानदारी से आए उनके साथ न्याय होना चाहिए। उनके साथ न्याय होना चाहिए। मैं भी यही कहना, मैं भी सहमत हूँ मैडम से कि जो बच्चे ईमानदारी से आए हैं, मेहनत करके आए। मेरा बेटा है। आपका बेटा है? आप जी। क्या करते हो? मैं तो मोटर पार्ट्स की दुकान है मेरी। मोटर पार्ट्स की दुकान है जी। तो आपके बेटे ने मेहनत की साहब, आपकी आंखों के सामने? हाँ बिल्कुल सर। हाँ, एम मैथमेटिक्स से है और LLM है वो, और नेट भी किया हुआ उसने। क्या चाह रहे हो? मैं तो ये चाह रहा हूँ निर्देश को वो भर्ती तो रद्द ना हो, और जो भी निर्दोष है उसका कोई वो नहीं हो उसको। और निर्दोष पर ट्रेनिंग तो चल रही है ना? हाँ, ट्रेनिंग चल रही है। राजस्थान पुलिस एकेडमी के अंदर आपके जो एसआई हैं वो ट्रेनिंग चल रही है। हमारा बच्चा भी दोषी हो ना, दोषी को पकड़ो। दोषी पकड़े जा रहे हैं। हमारा बच्चा भी दोषी हो तो उसको भी पकड़ो। सवाल ये आ रहा है साहब के जो आज तक पकड़े गए वो दोषी ही पकड़े गए। कहीं ना कहीं सुराग मिल रहा है, सूत्र मिल रहे हैं। निर्दोषों रद्द कर देंगे ना तो ये चुपचाप ये बंद हो जाएगी। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि रद्द करने की बात आई है। रद्द करने की बात है। मेरी छोटी बहन सब इंस्पेक्टर ट्रेनी है। मेरी छोटी बहन सब इंस्पेक्टर ट्रेनी है। अपनी जीवन के अहम 5 साल हैं वो इस भर्ती की तैयारी में लगाए हैं। उनका भुगतान कौन करेगा अगर भर्ती रद्द हो जाती है तो? हम कहाँ जाएंगे? उस मानसिक प्रताड़ना को आप देखो, सोचो एक बार कि वो 150 लोग फर्जी है लेकिन 850 लोग फर्जी नहीं आए हैं। 700 लोगों की पुकार कौन सुनेगा? हमें चर्चा आपके मीडिया से हमें ये बातें पता चलती है कि भर्ती रद्द होने की संभावना है, तो हमें चिंता होती है। पर मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि रद्द करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति बनी हुई है, समिति अपना काम करेगी, समिति जो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी उसके आधार पर चर्चा की जाएगी। तो ये चर्चा कहाँ से निकली कि रद्द हो सकती है? नहीं, अहम कुछ ऐसे नेता हमारे ही जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने ऐसी बातें, दोहरी बातें आई हैं हमारे जनप्रतिनिधियों से कि भर्ती रद्द भी हो सकती है। बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा हुआ है, बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन जो आपको एसओजी पे भरोसा नहीं है क्या? एसओजी के जो अफसर हैं, जो हमारे काबिल अफसर हैं, उन पे भरोसा नहीं है? वो अपना पूरी सर्विस कर रहे हैं। 50 लोगों को पकड़ा है उन्होंने
और हमें अब भी विश्वास है एसओजी पे और भारत सरकार, राजस्थान सरकार पे भी हमें सीएम सरकार जो सीएम भजनलाल हैं उन पे भी हमें पूरा विश्वास है कि वो ये जो निर्दोष अभ्यर्थी हैं उनकी पुकार सुनेंगे और ये जो परिवार हैं यहाँ बिलख रहे हैं, ये जो आपकी मांग है वो खाली नहीं जाएगी। आपको विश्वास है, इनको विश्वास है मुख्यमंत्री बात सुनेंगे, नहीं जाने देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। आपने देखा ये और उग्र, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि गई बार गई बार राजस्थान गवर्नमेंट ने दीपावली का दीपक लोगों के समाज में जलाया था, अब की बार दीपावली पर ये समाज के दीपक बुझाने के लिए लगे हुए हैं। पिछली बार हमने कह रहे थे कि इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक परिस्थितियों से अपने बेटे बेटियों को जयपुर भेजे हैं, कहीं पे भी भेजे हैं, लेकिन उसमें अब मानसिक प्रताड़ित समाज में किस मुंह से जाएंगे वो समाज में अगर भर्ती रद्द होती है तो लोग ऐसे नहीं कहेंगे क्या कि बन के आ गए क्या थानादार, और वो अपनी मानसिक प्रताड़ित वैसे जेल रहे हैं, फिर बाद में और भी जलेंगे तो कुछ अवसाद में भी आएंगे। जैसे रीट भर्ती में कुछ लोगों ने सुसाइड किया था भर्ती रद्द करने के बाद में, उस प्रकार से समाज में ऐसे लोग भी होंगे फिर बाद में। बिल्कुल सही बात है, ये इस बात में विचार किया जाना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आगे आना पड़ेगा। सर अगर मैं निशा हूँ, मेरी सिस्टर अभी ऐसा ही भर्ती में उनकी ज्वाइनिंग, बड़ी बहन 2021 में 2016 में भी वो जो चयनित हो चुकी थी, लेकिन इंटरव्यू होने के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गई थी सिर्फ। अब 2016 में वो हो चुकी थी। हाँ जी, लेकिन मेरिट लिस्ट में वो बाहर हो गई थी। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर अपन आगे बात करेंगे कि 2016 के बाद में भर्ती 2021 में आई, तो 2021 तक हाँ या ना? हाँ जी, 2021 16 में जो प्रक्रिया खत्म हुई उसके बाद 21 में भर्ती आई। देखिए ये एक गौर करने वाली बात है, ये एक बड़ा विषय है कि 2016 में जो परीक्षा हुई, इंटरव्यू हुए, उसके बाद में भर्ती निकाली गई 2021 के अंदर, यानी कि एक बड़ा समय, 5 साल का समय। अब विचार करने वाली बात जो है सरकार के लिए भी वो ये बनती है कि ये 5 साल में आज जो उस एज लिमिट में आता है वो उस एज लिमिट से बाहर ना निकल जाए, ये एक विचार करने योग्य बात है। अब आप अपनी बात। 2024 हो चुकी है, 2016 से और 2024 का बहुत लॉन्ग टाइम होता है, 8 साल वो अपना इस नौकरी पे दे चुकी है, और अगर सरकार भर्ती को रद्द कर देती है तो जो बच्चे 50 बच्चे पकड़े हैं एसओजी ने, वो तो वैसे ही बरी हो जाएंगे, फिर उनके साथ में क्या होगा, एसओजी उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। तो और जो हमारे बच्चे ईमानदारी से लगे हैं जी सर, ये एसएसबी का है, मेरी बहन इंटरव्यू दिया था अब एसएसबी में जी, और ये मेरी बहन 10th में 93% आई थी 2011 में जी। ये आप देख सकते हैं शिवानी फौजदार की मार्कशीट है और इसके 93% नंबर इसके 10वीं के 2011 में आए थे। और क्या दिखा रहे हैं? हाँ हाँ, और सर ये यूनिवर्सिटी की नेट JRF जी, उसमें भी वो क्लियर कर चुकी है। तो क्या मेरी बहन पे ये ब्लेम लगेगा कि वो ये पेपर खरीद सकती है? किसने लगाया आपकी बहन? सर मेरी बहन पे ब्लेम नहीं लगाया, लेकिन जो 8 से बच्चे हैं उन सब पे ब्लेम लग रहा है, वो इतना टॉर्चर झेल रहे हैं। मेरी बहन थी, मेरी बहन के साथ जांच तो होनी चाहिए सर, जांच होनी चाहिए। और जो निर्दोष है वो ट्रेनिंग ले रहा है। सर नार्को टेस्ट करवाओ, CBI करवाओ, एसओजी को फ्री हैंड दे दो, उन्हें जो करना है वो करे, लेकिन भर्ती को रद्द ना करे सरकार, क्योंकि अगर रद्द ना किया जाए, भर्ती को रद्द ना किया जाए, क्योंकि पिछले 5 सालों में अमूमन देखते हैं कि कौन है आपका, कौन है पहले? मैं दिनेश कुमार वर्मा हूँ और मेरी सिस्टर है संगीता। वो अभी अपने राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही है सब इंस्पेक्टर की। वो 10वीं 12वीं इवन BCom MCom सभी में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रही है, और 4 बार वो UGC नेट है और JRF भी है। उन्होंने पिछले 2.5-3 साल तक कड़ी मेहनत करके, सेल्फ स्टडी करके, YouTube की मदद से हेल्प लेके तैयारी करके इस मुकाम तक पहुंची है। और अभी आए दिन हम दैनिक समाचार पत्रों में पढ़ते आ रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से तो तीव्र गति से कि भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा, 3-4 राय रखी जाती है, कमेटी डिसाइड करेगी, ये करेगी। तो हम राज्य सरकार और उनके द्वारा बनाई गई कमेटी के पास ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आप गहन जांच करवाए, सघन जांच करवाए एसओजी को, और जो भी आपके मतलब फुली प्रोसेस फ्रीडम देके उनको भले एक्टिव करे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत पड़े तो CBI जांच भी करवाए, लेकिन आप निर्दोष को किसी को भी अब इस चीज को भुगतना नहीं पड़े। निर्दोष तो कोई भुगत ही अभी भी नहीं भुगत रहा है। देखो सर, आप क्या कह रहे थे सर, तालाब में निर्दोष तो अभी भी कौन मर गई? जो निर्दोष है वो तो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना। कहना नहीं चाहूंगी, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हमारे जो, मैं दौलत पटेल की पत्नी हूँ, मेरे पति आपके हस्बैंड हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक।
तो उनका जो क्या है कि उनकी फ़ादर की डेथ हो चुकी थी और उनकी फ़ादर की डेथ होने के बाद में जैसे तैसे हमने लोन लेकर के कर्जा लेकर के इधर उधर से किसी की मदद मांग करके उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उनका नेट JRF में सिलेक्शन हो गया था और उनका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया था और उसके बाद उन्होंने इस प्रशासनिक सेवा में जाने का फ़ैसला लिया और यहाँ आकर के उन्होंने बहुत मेहनत की क्योंकि यहाँ आने के लिए एक पल या एक समय का समय नहीं लगता। यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत करके और समय बहुत ज़्यादा लगता है इस चीज़ में। वो जो नौकरी मिली थी वो नौकरी को छोड़ दिया इसकी तैयारी इसके लिए भी क्या है कि प्री दिया, लिखित में दिया, फिर इंटरव्यू दिए, फिर फिजिकल दिया, बहुत ज़्यादा समय निकल गया इसमें। तो उसके लिए अब आप यहाँ आकर के जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और यहाँ आकर आप बोलते हैं कि रद्द करेंगे तो उनके परिवारों पे, उनके बच्चों पे देखिए कौन होगा। उनके बच्चों की गलों में जो तलवार लटका रखी है सरकार ने और बोल रही है कि अब काट दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये फैसला उनके हाथ में ही ले रखा है उन्होंने। हमारी कौन सुनेगा, हम किसको जाके बोले। ये प्रचार के माध्यमों से हम ये कहना चाहेंगे, इन मीडिया से हम बातचीत करके ये कहना चाहेंगे कि हमारे साथ न्याय करो। मीडिया में भी कुछ रिपोर्टर्स हैं, कुछ भड़काऊ जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट छाप दी कि फर्जी हैं, चोर हैं, भगोड़े हैं। क्या आप लोग प्रूफ दे सकते हैं उस चीज़ का कि ये सब लोग चोर हैं, फर्जी हैं, भगोड़े हैं? आपका जो मन में आता है आप बोल देते हो। अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी मानसिक स्थिति के बारे में आप जान पाते हो? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है साहब। हम तो यही कह रहे हैं जो निर्दोष है वो ट्रेनिंग ले रहा है, उन्होंने खाना नहीं खाया, जो निर्दोष है वो ट्रेनिंग ले रहा है और सरकार भी यही कह रही है कि निर्दोष व्यक्ति के साथ में कोई गलत नहीं होगा और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप कहाँ से हैं माता जी? 15 साल से हम साबरस। आपका कौन है? हमारा बेटा है। आपका बेटा है? हाँ। अरे वाह, क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं हम तो। अच्छा, टोकरी घेरते हैं। हाँ। और बेटा ने चाहे टोकरी घेर घेर फटाया था, कॉलेज कराया, हिंदू कॉलेज से फटाया दिल्ली से, फिर PhD कराया, नेट JRF कराया, तमिलनाडु से PhD कराया, फिर 2018 का मायने मेरा बेटा को नंबर आगो तो मेरिट में राख दिया और मेरिट में फिर अब दोबारा सोचेगा जी कमायन 2021 का मायने आयो। बहुत मेहनत करिया, रातियों सोया को ना बेटा और मैं मेहनत कर हमारा बेटा ने पढ़ाया करके अपना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रातियों मेहनत करिया था मैं, रातियों मेहनत कर करके ना पढ़ाया लिखाया। अब हमारा बेटो शिक्षित बना। अब क्या चाहते हो? अब यह चाहते हैं कि हमारा बेटा की जिंदगी, कोई का बेटा की जिंदगी नहीं बर्बाद हो। दोषी को दंड मिले और निर्दोष को पुरस्कार मिले। जो मेहनत से अर्जित किया है वो छीना ना जाए। हमें पूरा विश्वास है। ये जो दोषी हो ना जिन्हें दंड दो, सजा दो, कुछ भी दो, पर निर्दोष ने सजा मत दो। निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप सुन रहे थे, यहाँ पे आप सुन रहे हैं लोगों को, ये परिजन हैं उन लोगों के जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की, परीक्षा दी, परीक्षा को उत्तीर्ण किया और आज एक असमंजस की स्थिति में है। यहाँ जितने भी परिजनों से मेरी बात हुई, यहाँ पे एक छोटा सा कहीं कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नज़र आ रही है, जहाँ पे इनके पास में संदेश है वो ये पहुँचाया जा रहा है कि या छोड़ दिया जाए, ये फैसला उनके हाथ में ही ले रखा है उन्होंने। हमारी कौन सुनेगा, हम किसको जाके बोले। ये प्रचार के माध्यमों से हम ये कहना चाहेंगे, इन मीडिया से हम बातचीत करके ये कहना चाहेंगे कि हमारे साथ न्याय करो। मीडिया में भी कुछ रिपोर्टर्स हैं, कुछ भड़काऊ जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट छाप दी कि फर्जी हैं, चोर हैं, भगोड़े हैं। क्या आप लोग प्रूफ दे सकते हैं उस चीज़ का कि ये सब लोग चोर हैं, फर्जी हैं, भगोड़े हैं? आपका जो मन में आता है आप बोल देते हो। अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी मानसिक स्थिति के बारे में आप जान पाते हो? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है साहब। हम तो यही कह रहे हैं जो निर्दोष है वो ट्रेनिंग ले रहा है, उन्होंने खाना नहीं खाया, जो निर्दोष है वो ट्रेनिंग ले रहा है और सरकार भी यही कह रही है कि निर्दोष व्यक्ति के साथ में कोई गलत नहीं होगा और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप कहाँ से हैं माता जी? 15 साल से हम साबरस। आपका कौन है? हमारा बेटा है। आपका बेटा है? हाँ। अरे वाह, क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं हम तो। अच्छा, टोकरी घेरते हैं। हाँ। और बेटा ने चाहे टोकरी घेर घेर फटाया था, कॉलेज कराया, हिंदू कॉलेज से फटाया दिल्ली से, फिर PhD कराया, नेट JRF कराया, तमिलनाडु से PhD कराया, फिर 2018 का मायने मेरा बेटा को नंबर आगो तो मेरिट में राख दिया और मेरिट में फिर अब दोबारा सोचेगा जी कमायन 2021 का मायने आयो। बहुत मेहनत करिया, रातियों सोया को ना बेटा और मैं मेहनत कर हमारा बेटा ने पढ़ाया करके अपना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रातियों मेहनत करिया था मैं, रातियों मेहनत कर करके ना पढ़ाया लिखाया। अब हमारा बेटो शिक्षित बना। अब क्या चाहते हो? अब यह चाहते हैं कि हमारा बेटा की जिंदगी, कोई का बेटा की जिंदगी नहीं बर्बाद हो। दोषी को दंड मिले और निर्दोष को पुरस्कार मिले। जो मेहनत से अर्जित किया है वो छीना ना जाए। हमें पूरा विश्वास है। ये जो दोषी हो ना जिन्हें दंड दो,
सजा दो, कुछ भी दो, पर निर्दोष ने सजा मत दो। निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप सुन रहे थे, यहाँ पे आप सुन रहे हैं लोगों को, ये परिजन हैं उन लोगों के जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की, परीक्षा दी, परीक्षा को उत्तीर्ण किया और आज एक असमंजस की स्थिति में है। यहाँ जितने भी परिजनों से मेरी बात हुई, यहाँ पे एक छोटा सा कहीं कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नज़र आ रही है, जहाँ पे इनके पास में संदेश है वो ये पहुँचाया जा रहा है कि परीक्षा को रद्द किया जा सकता है, जबकि मंत्री जोगाराम पटेल इस बात को बार बार कह चुके हैं कि समिति फैसला करेगी और समिति ये ध्यान रखते हुए फैसला करेगी कि उन सैकड़ों निर्दोषों का जीवन खत्म ना हो जाए जो इस पूरे घोटाले के अंदर जिनका कोई लेना देना नहीं है। सरकार संवेदनशील है, सरकार ने इस घोटाले को पकड़ा है, नई सरकार ने। अब नई सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए किस तरीके से कुछ ऐसा हल निकाले जो इन लोगों की मेहनत ख़राब ना हो। किसी ने मजदूरी करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाया है, किसी ने रात दिन एक करके अपना जीवन आगे बढ़ाया है, कोई नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पे आया है। अगर हम कम शब्दों में इस बात को कहें तो आप समझ लीजिए कि लोग यहाँ पे केवल खून पसीने से नहीं, अपने खून से उन्होंने उन बच्चों को सींच के बड़ा किया है जो आज उस स्थिति के अंदर हैं जहाँ पे एक तलवार लटकी हुई है। सरकार बहुत जल्द फैसला करेगी। सरकार जो भी फैसला करती है इनके हितों को ध्यान में रखते हुए करे, यही हम सरकार तक अपना संदेश पहुँचाना चाहेंगे। जुड़े रही। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे परिवारों की। हाँ सर, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती है ना, ये फरवरी 2021 में इसकी विभक्ति आई थी, सितंबर हो गई। हाँ सर, इसमें कुछ आंकड़े हैं सर। जो एसआई भर्ती 2016 में मेरिट में आई हुई है 205, तो सर उस भर्ती में भी आई हुई हैं जो इसमें सेलेक्टेड है। चुकदा भर्ती थी वो है जो सर 360 है, जो आरएस मुख्य परीक्षा दिए हैं सर, और 175 वो लोग हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा नौकरियों में हैं सर। इसके अलावा 135 वो है जो केंद्र या राज्य सरकार की अन्य सेवाओं से आए हैं सर। यह आंकड़ा है सर। यानी कि इसके अंदर अगर ये आंकड़े की भी बात कर लें, आंकड़े की भी बात कर ली जाए तो आंकड़े में भी अभी वो लोग हैं जो 2016 की भी भर्ती की मेरिट में थे और इस मेरिट में भी आए हैं, यानी कि वो पढ़ने वाले हैं। अब आप विचार करके तो एक बार देखिएगा कि ये मजदूर खड़े हैं मेरे साथ में, ये माँ है जो ये मजदूरी करती है, एक ये माँ है, मैडम आवाज़ नहीं जाएगी, ये एक माँ है, ये कुली का काम करती हैं सब्जी मंडी के अंदर। अब आप विचार करके देखिएगा कि ये इनके माँ बाप 40-40 लाख की व्यवस्था कहाँ से तो इन्होंने की होगी और कैसे की होगी। इनके बच्चों के पास केवल एक ही पूंजी थी और वो पूंजी थी मेहनत। उस मेहनत से इन्होंने हासिल किया है। सरकार एक संवेदनशील फैसला लेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।